बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पैराग्राफ 34। तो 30 कल हमने पढ़ाया था, 4 आपको पढ़ के आना था। ठीक, तो 34 पैराग्राफ जब पढ़ेंगे उसके पहले इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं जिनको हम जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। एक शब्द आता है मातृभाषा। जो हमारे घर में माता पिता या घर वाले सब बोलते हैं गांव में, उसी को मातृभाषा कहते हैं। और जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये खड़ी भाषा है, खड़ी बोली है। आई बात समझ में? तो मातृभाषा घर की भाषा, घर या उस स्थान पे माता पिता की भाषा जो आप लोग बोलते हो। ठीक है। प्रचार प्रसार, प्रचार और प्रसार, किसी चीज को जोर शोर से लोगों तक पहुंचाना। जैसे अभी प्रचार प्रसार होता है, जब इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, प्रधान जी प्रधानी का, विधायकी का प्रचार प्रसार होता है कि नहीं? लोग अपने बारे में, अपने पार्टी के बारे में, अपने चिन्ह के बारे में लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी को कहते हैं प्रचार प्रसार करना। अनन्य अनुयायी, एक शब्द आया है अनन्य अनुयायी। वह व्यक्ति जो किसी एक ही व्यक्ति के आदर्श एवं सिद्धांत का पूर्ण समर्पण के साथ अनुसरण करता है। अनन्य अनुयायी का मतलब होता है कि जैसे हम कुछ बता रहे हैं तो हमारे विचारों को, हमारी चीजों पूरी तरह से आप लोग समर्पण करके उसी को फॉलो करो, उसी को मानो। तो गांधी जी के जो विचार थे तो उनके कुछ अनन्य अनुयायी थे। जैसे ये थे हमारे विनोबा भावे थे और काका कालेलकर थे। जो उनके विचार थे गांधी जी के, पूरा वो मानते थे और उसका पूरा का पूरा वो प्रचार करते थे। तो जो किसी के विचारों को पूरी तरह से माने और उसका प्रचार करे वही अनन्य अनुयायी है। ठीक, अब देखो ये शब्द आया व्यक्ति में। देखो ये व्यक्ति और ये व्यक्ति हमने दोनों अलग अलग रखा है, लिखा है। एक वा या अवाधा का अवता है पूरा। तो जो आधा का अवता होता है उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, ऐसे आधा का अवता को, इसको आधा का अवतार को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो दोनों अगर लिखा आ जाए तो दोनों सही है। व्यक्ति, ये देखो यहाँ पे व्या का पे छोटी मात्रा था, व्यक्ति। समझ में आया? ये जो ऊपर रा लगा होता है, जिसपे लगा होता है उसके पहले पढ़ा जाता है। तो आदर्श, आदर्श। सिद्धांत एक शब्द आया है। सिद्धांत में ये आधा धा जो दिख रहा है ये पूरा धा होता है। जो किसी अक्षर में आधा दिखता है वो पूरा होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, अधापराग मात्रा धा, आधा ना ता, सिद्धांत। तो देखो यहाँ पे लगता है पूरा दा है और ये है, लेकिन है उल्टा, आधा दा है पूरा धा है, सिद्धांत। समझ में आया बेटा? अब समर्पण के, ये अच्छा ये हो गया। उसके बाद सानिध्य, सानिध्य, सानिध्य माने निकट या पास। जैसे इस समय आप लोग बैठ के मेरे सानिध्य में पढ़ रहे हो, मेरे निकट और पास में पढ़ रहे हो, है कि नहीं? इसी को कहते हैं सानिध्य। अब अर्थ तो हमने बता दिया। अब पैराग्राफ पढ़ते हैं और उसमें आए हुए 5 प्रश्नों के हम लोग उत्तर जानते हैं। ठीक, आइए देखो अनुच्छेद 34। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1885 ईस्वी में हुआ। काका की मातृभाषा थी मराठी थी। काका की मातृभाषा मराठी थी, यानी घर की भाषा क्या थी? मराठी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आजादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में, अनन्य अनुयायियों का मतलब हमने बता दिया कि ऐसा अनुयायी जो उनके विचारों को पूरी तरह से माने।
तो महात्मा गांधी के अनन्य अनुयायियों में विनोबा भावे, सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां और काका कालेलकर समान रूप से याद किए जाते हैं। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सानिध्य में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है। एक शब्द आया संग्रहालय, जहाँ पे बहुत सारी, एक ऐसा घर होता है जहाँ पे बहुत सारी ऐतिहासिक चीजें रखी होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संग्रहालय। अब इन प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, काका कालेलकर का जन्म किस नगर में हुआ था? तो यहाँ पे देखो, महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1885 में हुआ। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में 1885 में हुआ। तो वही चीज पूछ रहा है, काका कालेलकर का जन्म किस नगर में हुआ? सतारा। राष्ट्रभाषा के प्रचार में कालेलकर किस महापुरुष से मिले? तो ऑप्शन दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुयायियों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं थे? गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, अब्दुल गफ्फार खां, काका कालेलकर। तो हमने देखा गोपाल कृष्ण गोखले जो है इसमें शामिल नहीं थे, बाकी तीनों लोग शामिल थे। तो पहला ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। गांधी संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में, पटना में। तो सही आंसर क्या है? नई दिल्ली में। यहाँ देखो आया भी है, ये देखो तीसरी लाइन में, नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट, तो यहाँ गांधी संग्रहालय स्थित है, तो क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। अनन्य का अर्थ होता है एकल, दूसरा एक, एकनिष्ठ। क्या होगा? क्या होगा? अनन्य का अर्थ होगा, तो अभी हमने बताया इसका एकनिष्ठ होगा, है कि नहीं? एक ही लोगों में विश्वास करना। एक दिया है? तो क्या आंसर होगा? एकनिष्ठ, एक ही लोगों में विश्वास करना। तो बच्चों, इस तरह आज का हिंदी का ये पैराग्राफ 34 हमने पढ़ाया। अब आप लोग 35, 36, 37, 38 पढ़ के आएंगे और 20 क्वेश्चन इसमें रहेगा, 4 पैराग्राफ में करके आएंगे। तो इस 34 के बाद 35, 36, 37, 38, 39, 40वां अब पढ़ाएंगे, ठीक है? तो आप लोग 4 करके आएंगे, 34 और 4 38, 39वां पढ़ाया जाएगा, ठीक।